बात करते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की। बयान माफी और बदसलूकी। ये मामला दरअसल सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने राधा रानी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर आखिरकार माफी मांग ली है। बता दें कि प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा शनिवार को दोपहर बरसाना के राधा रानी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राधा रानी के चरणों में दंडवत होकर माफी मांगी है। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से यहाँ आया हूँ। लाडली जी ने खुद ही मुझे इशारा करके यहाँ बुलाया है। मेरी वाणी से किसी को अगर ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी हर कथा में अब श्री राधा रानी से माफी मांगेंगे। इन सबके बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से बरसाना के मंदिर में बदसलूकी की गई है। धक्का मुक्की करते हुए उनके अंग वस्त्र खींचे गए हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन का ये कहना है कि बदसलूकी की बात बिल्कुल गलत है। मंदिर में भीड़ थी, वो अचानक से आ गए, उन्होंने राधा रानी से माफी मांगी और यही ब्रजवासियों की मांग थी। बता दें कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने श्री राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण के साथ न होकर मथुरा के कस्बा छाता निवासी अनय घोष के साथ होना बताया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बरसाना राधा रानी का पैतृक गांव नहीं है। बयान सामने आने के बाद ब्रज के साधु संत आक्रोशित हो गए और संतों ने 24 जून को पंडित प्रदीप मिश्रा के विरोध में महापंचायत की थी। इसमें उनके ब्रज के 84 कोस में एंट्री करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। तो सुना आपने पंडित प्रदीप मिश्रा क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो माफी मांगते, जो बयान उन्होंने राधा रानी को लेकर दिया था उसके लिए उन्हें खेद है, उन्होंने माफी भी इसके लिए मांग दी है। और मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश चैनी हमारे साथ इस खबर पर जोड़ रहे हैं। सुरेश, एक तरफ तो बयान सामने आता है, फिर माफी भी मांग ली जाती, लेकिन आरोप अब बदसलूकी के लग रहे हैं। क्या वाकई बदसलूकी हुई है? अंगवस्त्र खींचे गए, हालांकि मंदिर प्रशासन ने इस बात से इनकार कर दिया है। क्या खबर है इसको लेकर? जी, मैं जिस तरह से बता दूं कि जो प्रदीप मिश्रा कल बरसाना आए थे, वहां पर आकर उन्होंने दंडवत करके नाक रगड़ के श्री जी राधा रानी से माफी मांगी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले अपनी कथा में जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें श्री जी राधा रानी को लेकर भगवान श्री कृष्ण के संबंध को लेकर के जो उन्होंने एक बयान दिया था, उसको लेकर के ब्रजवासी काफी आक्रोशित थे और उनकी मांग थी कि श्री जी के दरबार में आके नाक रगड़ के माफी मांगे। इस पर वो पहुंचे थे। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कल वहां जब वो पहुंचे थे तो उस समय भीड़ काफी थी और भीड़ के उसमें हो सकता है कि जिस तरह की बातें वहां, लेकिन ऐसा कोई सामने देखने को नहीं मिला कि कहीं उनके साथ कोई धक्का मुक्की हुई हो या कहीं उनके साथ कोई अभद्रता हुई है, क्योंकि काफी सिक्योरिटी वहां थी, एसपी सुरक्षा वहां थे, सीओ छाता वहां थे, इसके साथ साथ उनके लगभग 1 दर्जन बाउंसर उनके साथ थे। तो ऐसे में कहीं कोई अभद्रता वाला सीन या कोई ऐसी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद नहीं हुई, क्योंकि हम वहाँ मौके पर थे और मौके पर होने के बावजूद हमने सारा दृश्य देखा था वहाँ पे। तो उनके साथ ऐसी किसी घटना की कहीं कोई जानकारी नहीं हुई और जब उनके बाद वो जो बाइट हुई है, उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही, जबकि उन्होंने ये साफ स्पष्ट कहा कि मैं राधा रानी के बुलावे पर यहाँ आया हूँ। उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया और मैंने माफी मांगी है, मैंने क्षमा मांगी है और मैंने राधा रानी के श्री जी के जो लिए जो शब्द बोले थे, उससे जिसको भी ब्रजवासी को, किसी साधु संत को, किसी शास्त्री, किसी भागवत आचार्य को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ। इस तरह के शब्द उन्होंने कल बोले थे। लेकिन जिस तरह की जानकारी भी जो है कि अभद्रता वाला कहीं ऐसा कोई जानकारी हमारे सामने इसको लेकर के नहीं आई है। ठीक है सुरेश, एक सवाल ये भी है कि क्या अब माफी मांगने के बाद ब्रजवासी संतुष्ट हो चुके हैं, गुस्सा खत्म हो गया है? जी, जिस तरह से बता दूं मैं, ये जो मामला था काफी तूल पकड़ चुका था, इनके पुतले दहन किए गए थे, विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन जिस तरह से कल वहाँ पे चूंकि जो विरोध प्रदर्शन करते थे उसमें कई संगठन थे, कई संस्थाएं थी। अब कुछ लोग जो उसमें शामिल थे, वहाँ थे, वो कह रहे हैं कि हमारी जो मांग थी वो पूर्ण हुई और हमारा कोई विवाद नहीं है। हालांकि वृंदावन के साधु संत अभी भी दबी जुबान से ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मजाक हुआ है। जिस तरह से वो दर्शन करने आए थे और दर्शन करके चले गए, क्योंकि उन जो मांग थी कि वो सार्वजनिक तौर पर साधु संतों ब्रजवासियों के सामने बैठकर इस बात को मानेंगे कि मुझसे गलती हुई है और फिर
पहले एक वीडियो जारी करेंगे, उसके बाद यहाँ श्री जी के मंदिर में आएंगे। लेकिन वो यहाँ चुपके से आए, 5 मिनट में दर्शन किए और चले गए। तो इससे कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है, लेकिन ब्रजवासी साधु संतों का अपमान हुआ है। ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है और अब ब्रजवासी भी संतुष्ट हैं, गुस्सा थम चुका है। हालांकि बदसलूकी के आरोप जरूर यहां पर लग रहे थे, उनके 84 कोस में प्रवेश पर प्रतिबंध था, लेकिन अब मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है।